हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ना है जो चैप्टर आपका चल रहा है फिजिक्स में पहला चैप्टर, लेकिन चैप्टर 10 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। तो अभी हम फर्स्ट जो टॉपिक है अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो हियर लास्ट टर्म में हम फॉर्मेशन ऑफ द इमेज थ्रू कॉनकेव मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू कॉनकेव मिरर। ठीक है, हम 6 कंडीशन है द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर have 6 conditions. In different places the object is placed, different position is the placed of the object. We get different nature position of the image by the formation of the image through concave mirror. So last ऑनलाइन क्लासेस में हम जो है 3 कंडीशन, जो 3 कंडीशंस फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय कॉनकेव मिरर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब 4th कंडीशन आज आपको बताना है कि टुडे इन 4th कंडीशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, सो हियर इट इज द 4th कंडीशन। वेल 4th कंडीशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है। हम 3 कंडीशन में पढ़ चुके हैं, कौन कौन से हम थोड़ा रिमाइंड करा दें आपको। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, सो रे डायग्राम, नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज आप पढ़ चुके हैं। दूसरा हम बताए हैं कि अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वी कैन से इन अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। So nature of the image, position of the image and their diagram, ray diagram is also studied in earlier online classes. And third is that here the position of the object is that center of curvature. यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में है, so what is the position of the image, nature of the image, ये 3 conditions लास्ट ऑनलाइन क्लासेस में पढ़े। आज आपका जो उसी से आगे का जो सीक्वेंस में है वो चल रहा है 4th कंडीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम चेंज करके देख रहे हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या लगती है। सो हियर 4th कंडीशन इज दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। C एंड F का मतलब है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between the center of curvature and focus. So here let MPN is a concave mirror, P is the pole here, F focus and C is the center of curvature. Any object is placed between the C and F, means center of curvature and focus. AB is the object. So light ray is going through the parallel of the principal axis. This light ray is the incident light ray, they are going from the object. So here light rays go to on the point here, strike on the surface of the concave mirror, and after reflection light ray will go after reflection through the focus, क्योंकि जो पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर आएगी, तो फोकस से होकर लाइट रे ये रिफ्लेक्ट हुई, एंड सेकेंड लाइट रे बाय फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज दैट हियर दे आर पासिंग, दे आर स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर, दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस। ये फोकस से होकर आ रही है लाइट रे ऑब्जेक्ट से। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर गोइंग टू द पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दे आर कट एट एनी पॉइंट A डैश, ठीक है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A डैश
they here two reflected ray is intersect each other at any point A dash. So that point is the image of the object AB. So it is the below of the principal axis. So the nature of the image is inverted, and if draw a perpendicular on the principal axis from the point A dash, so we get A dash B dash. So A dash B dash is the size of the image. Clear? And what is the nature of the image here? It is clear that by the diagram, away from the center of curvature, center of curvature से दूर बन रही है, ठीक है। दूसरी पॉइंट है बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ए भी है, लेकिन जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी है। सो बिगर देन ऑब्जेक्ट, और कैसा है? इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कैसा है, लेकिन इमेज कैसा है? इन्वर्टेड है। और रियल है, रियल क्यों है? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज है, जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज चलती हैं, वो रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रियली इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। सो फॉर्म द इमेज, द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल, रियल इमेज इज दैट द इमेज वी कैन फाइंड ऑन एनी स्क्रीन, ठीक है। हम किसी स्क्रीन पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर रियली इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट। सो नेचर ऑफ द इमेज इज द रियल। एंड हियर नेक्स्ट कंडीशन इज दैट फिफ्थ कंडीशन, ऑब्जेक्ट की फिफ्थ कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। हम कॉन्केव मिरर के फ्रंट में जो है कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हैं, ठीक, क्या करते हैं? फोकस, डायरेक्ट फोकस पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट हियर। बाय द डायग्राम इट इज क्लियर दैट सो एमपी यानी कि कॉन्केव मिरर एंड पी पोल एफ फोकस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एनी ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एट द फोकस, सो लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रेज जाएगी और ये फोकस से होगी रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्शन जो होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर पास होगी। दूसरी लाइट रेज दे आर इस साइड, they are strike the surface of the concave mirror is here in this direction. In this direction is the direction of the center of curvature. ये लाइट रेज ऐसी अपीयर हो रही है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से होके आ रही है ना। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके तो नहीं आ रही, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से होके आ रही है। और आप जान रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, so those lights coming from the center of curvature, they after reflection go back in same path. So here it is incident on the surface of the concave mirror is that the direction of the center of curvature. So it means that they are perpendicular इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉन्केव मिरर। सो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, सो दे गो बैक इन सेम पाथ और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाती है। हियर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रे दे आर पैरेलल, सो नॉट पॉसिबिलिटी टू इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। ये इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस इज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है ना। सो हम ये मानते हैं कि इन्फिनाइट में कहीं इन्फिनिटी में दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सो हियर द नेचर ऑफ द इमेज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज इज दैट हियर एट इन्फिनिटी एंड कैसा बना? वेरी लार्ज। क्या बना? वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बना और रियल बनेगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट होगा इन्वर्टेड। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, आपको याद रखना है। जहां भी रियल कहेंगे दे आर इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ कंडीशन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज है थ्रू कॉन्केव मिरर इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दैट सिक्स कंडीशन इज दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन P एंड F हम लिख दिए हैं, तो P मीन्स पोल और F मीन्स फोकस। सो
by the diagram it is clear that MPL is a concave mirror, P pole, F focus, and C is the center of curvature. So here the object AB is placed between focus and pole, focus and pole, pole and focus. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट दोनों के बीच रखा गया है, पोल और फोकस के बीच. सो लाइट रे आर गोइंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज दैट ये. सो दीज लाइट रेज आर इंसिडेंट इन द पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन गो बैक, दे आर फोकस, फोकस से होके जाएगी. फॉर्मेशन ऑफ द इमेज का रूल है. दूसरी जो सेकेंड लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज दैट direction. So this light ray is coming from the center of curvature, coming from the direction of center of curvature. ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो नहीं रियली आ रही है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही है. सो इट लाइट रेज इज दैट परपेंडिकुलर of that point of the concave mirror, and when any light ray is incident in the perpendicular direction on the surface of the mirror, concave mirror, then after reflection these light rays go to back direction in same path. So here this light ray is coming from the direction of the center of curvature. So after reflection they go back in the center of curvature. So here two light rays after reflection by the diagram, जैसे जैसे ये दूर जा रही है आगे, इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है. बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज इज इंक्रीजिंग when go to distance. So it is not any possibility to intersect to each other. ये दोनों एक दूसरे से मिलने की संभावना नहीं. So जब they are not intersect at any point after reflection of the light, they are coming from the object. ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो दे आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना. नो एनी पॉसिबिलिटी बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे इज इंक्रीजिंग व्हेन डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग. सो दे आर नॉट पॉसिबिलिटी. सो हियर नो एनी इमेज इज फॉर्म, बट हियर इफ सी इन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, सो बी appear they are meet at any point A dash. ये रियली तो नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ के डायरेक्शन से देखें, रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन से हम देखें तो ऐसा हमको अपीयर होगा कि दे आर मीट एट एनी पॉइंट A dash बैक साइड ऑफ द मिरर. ठीक है, यहाँ पर मिलती हुई अपीयर होती है, आभास होती है, रियली इंटरसेक्ट नहीं हो रही है. ठीक है, सो रियल इमेज नहीं बनेगा इसमें. ठीक है, सो दे आर इफ सी इन दिस डायरेक्शन ऑफ द दे आर अपीयर टू मीट एट एनी पॉइंट A dash बैक साइड ऑफ द मिरर. सो इफ एंड अबव साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, सो पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन इफ ड्रा ए perpendicular on the principal axis, so this length of the perpendicular gives the size of the image. So A dash B dash is the perpendicular draw from the point of intersections. ठीक है, of the reflected ray, they are appear to meet at A dash point. So A dash B dash is the gives the size of the image, and here by the diagram it is clear that it is the bigger than object. ये ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी है. दूसरी बात है बैक साइड ऑफ द मिरर है और इरेक्ट है, सीधा इमेज बन रहा है. आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट A डैश ए बी है, ये तो इमेज भी हमारा A डैश B डैश बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है दोनों. सो हियर इरेक्ट इमेज बनेगा, इन्वर्टेड नहीं बनेगा. ठीक है, और दूसरी बात वर्चुअल बनेगा, रियल इमेज नहीं बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसलिए इसमें रियली आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज है वो रियली एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, बल्कि अपीयर टू इंटरसेक्ट. सो इमेज, द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल, नॉट रियल, एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट. सो इट इज द नेचर ऑफ द इमेज.
ठीक है। होल नेचर ऑफ द इमेज 6 कंडीशन आप पढ़े। कॉनकेव मिरर, तो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज थ्रू कॉनकेव मिरर इन 6 कंडीशन एंड हियर नाउ फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में देखना है आपको, थोड़ा सा समझना इसको भी। कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशन, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में एक कंडीशन है, आपको पढ़ना है। कैसे है, ऑब्जेक्ट कहीं भी है, कुछ भी है, उसकी इमेज किस तरह से बनती है, ध्यान से देखना। सो इट इज द कॉन्वेक्स मिरर, MPN। यहां ऑब्जेक्ट है AB ऑब्जेक्ट है। दिस लाइट रेज इज गोइंग थ्रू द पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। वही जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से होके जाएगी या फोकस से आती हुई एपियर होगी। दे आर कमिंग, दे आर एपियर टू कम फोकस, दे आर एपियर टू कमिंग फोकस और दे गो टू फोकस। तो दे गो टू फोकस इन कॉनकेव मिरर, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में दे आर कमिंग, they are appear to coming from the focus. So here these light rays, they are reflected ray. This reflected ray is here. After reflection, this light ray is incident on any point, and after reflection they go back. ठीक है। अब if here see from this direction, so these light rays, this light ray is coming from the focus. These light rays is appear coming to the focus. तो ये coming to the focus से आती है appear, ठीक है। Second light ray is incident in this direction. So here this direction in incident direction, so they go back in this, because here this light ray is coming, this light ray is appear to coming center of curvature, ठीक है। so center of curvature dash dash से बनाना है, because these light ray is not really but it is appear हो रही है, आभास हो रही है हमको, ये रियली नहीं है। तो इसलिए they intersect at that point here above the principal axis, and that point of intersection give a dash name. So if draw a perpendicular on the principal axis from the point of intersections, whose point that point is appear to intersect at any point a dash. So draw a perpendicular on the principal axis. So here the size of the perpendicular it gives the size of the image here A dash B dash. So here by the convex mirror, is that the back side of the image and between pole and focus. कहाँ बनता है, between pole and focus और smaller than object, और कैसा बनेगा, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा। तो कैसा है, यहाँ लिखना है बैक साइड ऑफ द मिरर, सेकेंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा ही, इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधा इमेज, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो सीधा इमेज, और इरेक्ट इमेज वर्चुअल। दिस द नेचर ऑफ द इमेज इज हियर वर्चुअल, नॉट रियल, बिकॉज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट they are really not intersect each other, the reflected ray, but it is they are appear to meet, they are appear to intersect at any point after reflection, हमको मिलती हुई आभास होती है, appear होती है। सो जब वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि रियल इमेज नहीं कट करेंगी, वो लाइट रेज कट नहीं करेंगी, तो रियल इमेज नहीं बनेगा। वर्चुअल इमेज इज दैट इमेज वी कैन नॉट फाइंड ऑन एनी स्क्रीन, हम इसे कहीं फाइंड नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट करना है इसको पूरा। फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय कॉनकेव मिरर इन 6 कंडीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है, बाय द सपोर्टिंग इन रे डायग्राम. So it is clear that is this topic, and you have in the revision in back chapters, ठीक है, आप पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे फेयर कॉपी, और हम पीछे 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जिसको कंप्लीट करके आपको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप में भेजेंगे. हम देखेंगे कि आप पीछे भी रिवीजन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि नहीं. सो हियर लास्ट टर्म में हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये पूरा वीडियो देखेंगे, ये क्वेश्चन सुनेंगे और उस क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे, फोटो सेंड करेंगे व्हाट्सएप में हमारे, ठीक है. तो पहला क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, राइट देयर टाइप्स. ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है आपको और पर्सनल व्हाट्सएप पे आपको भेजना है. ये पूरा कंप्लीट करना है आपको.